कोई भी यूट्यूब वीडियो आप उठा के देख लो, एंटायर इंडिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। द रियल मैजिक इज हेयर। बूट स्पेस विद नो कॉम्प्रोमाइज एंड वूफर दोनों एक साथ। ये वाला सिस्टम आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है उनके लिए जो क्वालिटी ऑडियो आउटपुट में बिलीव रखते हैं या जिसे म्यूजिक की हर एक बीट सुनना काफ़ी पसंद है। इन शॉर्ट, ऑडियो लवर्स के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिलीव मी, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जनरली जितने भी कार मैन्युफैक्चरर हैं आजकल इंफोटेनमेंट सिस्टम पर अच्छा ध्यान दे रहे हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड के स्पीकर वूफर ऑलरेडी इंस्टॉल करके देते हैं। आपकी स्क्रीन पर है किया सोनेट, वो भी जीटी लाइन यानी टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट में आपको बोस के स्पीकर वूफर ट्विटर तीनों चीज देखने को मिलती है। लेकिन जो ये वूफर और स्पीकर ओईएम लगा के दे रहे हैं, ये मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के या मेजोरिटी ऑफ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रख के लगाते हैं और इसकी आउटपुट का आपके सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचना डिपेंड करता है डायरेक्टली कस्टमर पर, उनका किस टाइप का टेस्ट है साउंड और म्यूजिक के लिए। इसमें भी आज होगा ऑडियो अपग्रेड का काम। तो आप सोच सकते हैं जिस कस्टमर की ये गाड़ी है उनका ऑडियो के प्रति टेस्ट कैसा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऑडियो अपग्रेडेशन शौक वाली चीज है और शौक का कोई मोल नहीं होता। ऑडियो अपग्रेडेशन और म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड ये को टेस्ट को शो करता है कि आपका टेस्ट कैसा है ऑडियो और म्यूजिक के लिए। यदि आप ऑडियो लवर्स है तो आप भी इनकी तरह, यानी जो हमारी किया सोनेट के जो कस्टमर है इनकी तरह आप इन स्टॉक स्पीकर्स के आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस टेस्टफुल और सेंसिबल ऑडियो अपग्रेड की तरफ। और ये जितना भी अपग्रेडेशन का काम हुआ है आफ्टर मार्केट ऑडियो अपग्रेड जो होता है ना, उससे काफ़ी किफ़ायती और बेहतर प्राइस पर हो रहा है और क्वालिटी वाइज उससे बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने इसके सारे डॉट पैड्स को निकाल लिया है एंड यहाँ पर हमने साउंड डैम्पिंग का काम करके लिया है। हमने जो साउंड डैम्पिंग सीट्स यूज़ की हैं वो है डॉक्टर आर्टेक्स की गोल्ड सीरीज, जो करीब 2.6 mm थिकनेस के साथ आती हैं। और डैम्पिंग सीट्स लगवाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम क्लियर कर लेते हैं कि डैम्पिंग सीट क्या करती हैं। डैम्पिंग सीट्स दो सीट्स का कॉम्बिनेशन होती है, एक रबराइज सीट और दूसरा उसके ऊपर मेटल सीट, जैसा आप देख पा रहे हैं। जो ये रबराइज्ड आइटम है या रबराइज सीट है, ये गाड़ी के बॉडी पार्ट पर स्टिक ऑन हो जाता है। और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं साउंड डैम्पिंग के? पहला, डैम्पिंग सीट्स जो है एक्सटर्नल नॉइस को कैंसिल कर देती हैं, तो बाहर की आवाज गाड़ी के अंदर बहुत कम हो जाती है। दूसरा, मेटल के अंदर जो रेजोनेंस डेवलप होती है जस्ट ड्यू टू स्पीकर वूफर, उसको डैम्पिंग कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपको म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट काफी बेहतर और क्लियर क्रिस्टल सुनाई पड़ता है। इसलिए डैम्पिंग सीट्स इंस्टॉल करवानी बहुत जरूरी हो जाती हैं यदि आप गाड़ी के अंदर ऑडियो अपग्रेड का काम करवा रहे हैं। आप गाड़ी के अंदर ऑडियो अपग्रेड का काम भी नहीं करवा रहे तब भी आप डैम्पिंग सीट्स लगवा सकते हैं, क्योंकि डैम्पिंग हेल्प्स इन नॉइस रिडक्शन। इन दोनों रीजन की वजह से हमने यहाँ पे डैम्पिंग करके ली है। और डैम्पिंग हमने ऐसा नहीं है कि दरवाजों में ही की है, डैम्पिंग हमने दरवाजों के साथ साथ बूट में भी की है। बूट के अंदर रीजन बिहाइंड क्यों की है, क्योंकि वूफर की इंस्टॉलेशन बूट के अंदर ही होगी तो मेजर वाइब्रेशन वहीं पर होने वाली है, तो इसलिए हमने वहां पर भी डैम्पिंग सीट्स का प्रयोग किया है। जब भी आप ऑडियो अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो जहन में तीन चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। एक तो आपका स्पीकर अपग्रेड हो गया, स्पीकर ट्विटर वूफर इंस्टॉलेशन, एंड दूसरा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का अपग्रेडेशन हो जाता है, आप पायनियर सोनी और अदर ब्रांड्स में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरा आता है वायरिंग।
जो इन दोनों डिवाइसेस को, जैसा स्पीकर हो गए आउटपुट डिवाइस, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इंस्टॉल करेंगे वो हो गया इनपुट डिवाइस, एंड इन दोनों को जो कनेक्ट करता है दैट इज वायरिंग। ये बेसिकली एक चैनल का काम करता है बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैक्सिमम लोग ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस एक से बढ़ के एक आपको ब्रांड सजेस्ट कर देंगे, दूसरा आपको इनपुट डिवाइस को अच्छे से अच्छा तो सजेस्ट कर देंगे, लेकिन जो इसका चैनल का वाला जो पार्ट है यानी वायरिंग, इस पर मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते। बट बीइंग ए ऑडियो स्पेशलिस्ट यदि हम अपने आप को बोल रहे हैं तो हम वायरिंग पर भी ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वायरिंग जो है ना चैनल का काम करती है। एज आई सेड अर्लियर, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग यूज करने के दो मेजर फायदे होने वाले हैं। पहला, आपकी ऑडियो आउटपुट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग यूज करने से एक तो वायरिंग की लाइफ अच्छी खासी देखने को मिलती है, आपकी गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट वाला खतरा भी हम अवॉइड कर सकते हैं अच्छी वायरिंग के साथ। और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ल्यूमेक्स की वायरिंग, यू कैन चेक इट, दिस इज फॉर रेफरेंस ओनली। तो वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बस आपके रेफरेंस के लिए हम स्पीकर के अंदर जो भी वायरिंग यूज़ करेंगे वो ल्यूमेक्स की रहेगी। एंड एम्प को पावर मिलने वाली है या जो बड़ी वाली केबल है जो वूफर तक जाएगी वो भी हम ल्यूमेक्स की ही बड़ी वाली यूज़ करेंगे। वाई ल्यूमेक्स एक तो बजट फ्रेंडली है, सेकेंडली इसके अंदर प्योर कॉपर की पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमें ऑडियो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर एक कस्टमर की अवेयरनेस के लिए आप काम कहीं पर भी करवाएं, वहाँ पर फ्यूज़ का इंस्टॉलेशन जरूर करवाइए। वाई फ्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्यूज़ प्ले एक रोल ऑफ गार्ड, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड किया जा सके, इसलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। कभी आफ्टर मार्केट अपग्रेडेशन के साथ जनरली यदि फ्यूज़ वगैरह नहीं होता और फायर के इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी इस चीज़ को कवर नहीं करके देती। दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को जानते होंगे। जी, आपकी स्क्रीन पर किया सोनेट, जिसकी हमने इनिशियल स्टेज पर काम होता हुआ दिखाया था, के अंदर अभी ऑडियो अपग्रेड का जो काम हो रहा है एक स्टेप और आगे चला गया है। अभी तक हमने इसके अंदर सारे डोर पैड्स एंड स्पीकर वूफर सबको इंस्टॉल कर दिया है, वायरिंग की फिटिंग वगैरह कर दी है। बस एक स्टेप आगे इसका थर्ड एंड फाइनल स्टेज बाकी है, ये ट्यूनिंग वाला पार्ट, वो भी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं वायरिंग वगैरह सब बिखरी हुई है। ये इसके लिए हमने थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प भी ले रहे हैं ट्यूनिंग के लिए, एंड आपको एक थिएटर वाली फील देनी है, क्वालिटी आउटपुट देना है, तो ये सारी चीज़ें तो ट्यूनिंग वाले पार्ट पे हमें फोकस करना ही पड़ेगा। जो ये चीज़ है ये अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ कि हमने आइटम कौन कौन से इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर। पहले शुरुआत बूट से ही करते हैं, क्योंकि वूफर बूट के अंदर ही इंस्टॉल किया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मद्देनजर रखते हुए, कस्टमर की प्रायोरिटीज क्या है उसको ध्यान में रख के हमने इसके बूट को डिजाइन किया है। डिजाइन इन द सेंस, हमने इसके अंदर वूफर भी इंस्टॉल कर दिया है, एम्प वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल कर दी है, एंड ये बूट स्पेस फुल्ली यूटिलाइजेबल है। हमने बूट स्पेस का थोड़ा सा भी स्पेस कंज्यूम नहीं किया है। जैसी गाड़ी ओईएम से आती है वैसी की वैसा बूट स्पेस हमने रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ द रियल मैजिक इज हेयर। बूट स्पेस भी मिलेगा और वूफर दोनों एक साथ यहाँ पर रखे मिलेंगे। आप ये कहेंगे कि वूफर इंस्टॉल कहाँ हुआ है और वूफर कौन सा इंस्टॉल किया है, लेट मी शो यू। स्पेयर व्हील के पास ये है 12 इंच का वूफर, और बेस्ट पार्ट ये रिमूवेबल है। इन केस ऑफ इमरजेंसी को टायर भी रिप्लेस करना पड़ जाए तो आपको वूफर को हटाकर स्पेयर व्हील को यूज कर सकते हैं। डीएसपी और मोनो की प्लेसमेंट राइट हैंड साइड देखने को मिलेगी, एंड ये जो वुडन पार्ट है ऊपर वाला ये भी हमने सेल्फ डिजाइन किया है। और इसके अंदर जो ये एक्रिलिक सीट्स है इनके अंदर आप लाइट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं यदि आपको चाहिए तो। और लेफ्ट हैंड साइड इसी पार्ट में हमने यहाँ पर अपने 6 चैनल एम्प की प्लेसमेंट की है। स्पेयर व्हील के साथ वूफर इंस्टॉल करने की वजह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बूट स्पेस भी मिल गया है, और यही bespoke की यूएसपी है कि जो आपको चाहिए वही हम करके देंगे। बूट के अंदर आपको अपनी स्किल दिखाई। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो हाईलाइट करने वाली है वो है ये फ्यूज, देख रहे हैं आप, 2 इंस्टॉल किए हैं। आप गाड़ी में कोई भी अपग्रेड करवा रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया फ्यूज जरूर इंस्टॉल कीजिए। 2 फ्यूज हम यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, करने को हम एक भी इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किस लिए करना, क्वालिटी हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी ओवर क्वांटिटी। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ क्या क्या हुआ है, सबसे पहले आप अंदर देखेंगे ये माइक लगे हुए हैं ना, दीज आर फॉर टेस्टिंग। ट्यूनिंग वाला जो पार्ट चल रहा है ये उसके लिए है। अभी डोर पैड वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं तो मैं आपको स्पीकर एंड तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ उनके बॉक्सेज है वो मैं आपको बता दूं इसके अंदर हमने इंस्टॉल क्या क्या कहाँ कहाँ पे किया है।
फ्रंट के अंदर हमने GS10 फ्रॉम ऑडियो फ्रॉग उसके ट्विटर इंस्टॉल किए हैं। GS60 और फ्रॉम अगेन ऑडियो फ्रॉग उसके हमने स्पीकर इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर सेपरेटली मेंशन करने वाली एक चीज मैं बता दूं, जनरली हम जब स्पीकर एंड ट्विटर की बात एक साथ करते हैं सीधा सीधा दिमाग में हिट होता है कि यार यहाँ पे हमने कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, बट द रियल थिंग इज कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट नहीं किया, सेपरेटली ट्विटर को अलग से कनेक्शन दिया है एम्प से एंड स्पीकर को अलग से कनेक्शन दिया है एम्प से, इसलिए हमने 6 चैनल एम्प को इंस्टॉल करके लिया है। एट रियर हमने इंस्टॉल किया है फोकल के ACX 165 कोएक्सियल स्पीकर एंड उन सब को भी हमने एम्प से पावर दिया है। जेपको का 6 चैनल एम्प और जेपको का ही मोनो एम्प यूज किया है। वूफर हमने रॉकफोर्ड का यूज किया है एंड हेलिक्स का DSP यूज किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्यूनिंग? ट्यूनिंग इज ए प्रोसेस इन विच जो पार्ट्स हम डाल रहे हैं, लाइक जो इनपुट डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइस से जो आउटपुट पहुंचनी चाहिए, रियल में यदि वो आउटपुट आ रही है तो हमारा अपग्रेडेशन वर्थ है, अदरवाइज फिर हमें कुछ करके लेना पड़ेगा। स्टिल आपको इतना कुछ करने के बाद आउटपुट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसलिए हम ट्यूनिंग वाले पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। दैट्स वाई आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम से अभी तक ट्यूनिंग वाला पार्ट बोलता हुआ आया हूँ। ट्यूनिंग एंड फाइनलाइजेशन में थोड़ा टाइम इसमें इसलिए लग रहा है कि इसके अंदर डायरेक्टली ऑक्स इनपुट का ऑप्शन नहीं था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, अदरवाइज और किसी प्रोजेक्ट में इतना टाइम नहीं लगता है। ऑन योर स्क्रीन ये मिक्सर है हेलिक्स का जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, इससे ट्यूनिंग जनरली कोई करता नहीं है। आपको डीप एंड डिटेलिंग के साथ ऐसा कोई काम इससे पहले भी यदि आपने वीडियो कोई देखी है तो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर ड्राइवर के पास यहाँ पर नजर आएगा एक रोटेटरी नोब, दैट इज फॉर वूफर कंट्रोलिंग। यहाँ पर एक और चीज, कस्टमर वांट्स टू रिटेन द स्टॉक स्टीरियो, इसलिए हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। अभी बात करते हैं इसके आउटपुट की, इसका आउटपुट कैसा रहने वाला है। तो ये था एक ऑडियो अपग्रेडेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको कैसा लगा ये ऑडियो अपग्रेडेशन का काम? डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। और इस टाइप के काम के लिए आपको आना कहाँ है? बी-स्पोक कार, और एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब काम के लिए आपको टाइम जरूर निकालना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क को थोड़ा सा टाइम चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।